हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम फिजिकल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान 16 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा फिजिकल साइंस है, टॉपिक आज हमने लाइट लिया है और ये क्लास 7th का टॉपिक है। डेट और पीरियड आप वही फिल करेंगे जिस भी डेट में आप ये लेसन प्लान बच्चों को पढ़ा रहे हों। देन आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो अगर हम बच्चों को फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं तो उनमें एटीट्यूड डेवलप, वैल्यूज़, एथिक्स डेवलप होगा। बच्चों की जो लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाएगी। देन बच्चे इसे फिजिकल साइंस को सीखकर वो अपनी उसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उससे नई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नए आइडियाज़ आ सकते हैं उन्हें। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक लाइट पढ़ा रहे हैं तो लाइट पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो बच्चों को लाइट के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ लेंगे उसे पढ़कर, वो उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जब उन्हें लाइट के बारे में पता चल जाएगा तो उससे रिलेट करके कोई आइडिया या कुछ, तो ऐसे ये सभी जितने भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं ये सभी हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। देन आता है हमारा मटेरियल एड। ये प्यूपल टीचर के लिए होता है, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा। तो इन सब की हेल्प से प्यूपल टीचर बच्चों को लेसन प्लान पढ़ाते हैं। देन आती है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट लाइट। तो बच्चों को प्रीवियस नॉलेज होगी लाइट के बारे में। देन आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। जो हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं उन्हें पूछने का जो मेन एम होता है वो होता है बच्चों की एक तो प्रीवियस नॉलेज को जानना कि उन्हें पहले से कितना पता है उस टॉपिक के बारे में। दूसरा उनमें क्यूरियोसिटी डेवलप करना, जो भी हम उन्हें टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो जब भी हम क्लास में जाते हैं तो हम ये तो नहीं कहेंगे उनसे कि लाइट बताओ, उसकी प्रॉपर्टी बताओ एकदम से, तो वो तो ऐसे कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले उनसे कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो फिर उन्हें उनमें भी क्यूरियोसिटी आ जाती है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इन्हें बनाने का एक पैटर्न होता है, ये जिगजैग पैटर्न फॉलो करते हैं और ये 4 से 5 ही बनाने होते हैं। जैसे जो क्वेश्चन फर्स्ट है, जब उसका आंसर आएगा तो उससे रिलेट करके ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम उन्हें अपने टॉपिक तक ले आएंगे। तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे, प्यूपल टीचर एक्टिविटी जिसमें प्यूपल टीचर के क्वेश्चंस लिखे जाएंगे और स्टूडेंट्स एक्टिविटी जिसमें बच्चों के आंसर लिखे जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट इज स्टूडेंट्स व्हाट इज रिटन ऑन बोर्ड। तो हमें एक शेडो लिख देना है बोर्ड पे और पूछना है कि क्या लिखा हुआ है। तो बच्चे बता देंगे शेडो। देन सेकंड, विच सेंस डू वी यूज टू सी ऑल थिंग्स अराउंड अस। तो हम कौन सा सेंस यूज करते हैं अपने आसपास चीज़ें देखने के लिए। तो बच्चे आराम से बता देंगे आइज का यूज़ करते हैं ऑब्वियसली। देन थर्ड, हाउ डू यू फाइंड ऑब्जेक्ट एट नाइट। तो हम रात को कैसे ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करते हैं अगर हमें कुछ ढूंढना हो या कुछ देखना हो। तो आंसर इज वी स्विच ऑन द लाइट्स। तो हम लाइट्स को क्या कर देंगे, जला देंगे। देन फोर्थ, हाउ डज लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट इन डार्क। तो लाइट कैसे हमें ऑब्जेक्ट्स को हेल्प करती है डार्क में देखने के लिए। तो ये आ गया हमारा प्रोबेबल आंसर। तो जब भी प्रोबेबल आंसर आ जाए तो फिर जो पीपल टीचर हैं वो स्टेटमेंट ऑफ द एम बोल देंगे, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट लाइट। देन पीपल टीचर को कुछ टीचिंग पॉइंट सिलेक्ट करने होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, लाइट। तो इन्हें पढ़ाने के लिए हमें कुछ टीचिंग पॉइंट सिलेक्ट करने होते हैं। एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन प्यूपल टीचर एक्टिविटी, उसमें क्या होगा कि प्यूपल टीचर पहले डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से। तो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा स्टूडेंट्स एक्टिविटी, जिसमें स्टूडेंट्स के आंसर लिखे जाएंगे। देन टीचिंग मेथड या जो भी टेक्निक यूज़ हो रही है जो प्यूपल टीचर कर रहे हैं वो इस कॉलम में आएगा। और लास्ट में आएगा हमारा इवेल्यूएशन क्वेश्चन का कॉलम। डेवलपिंग क्वेश्चन हमारे डेवलपिंग स्टेज पे पूछे जाते हैं लेसन प्लान की, और ये बिल्कुल टॉपिक से कनेक्ट करके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो आंसर इज द सन। देन सेकेंड, व्हाट इज लाइट। तो यहाँ आ गया हमारा प्रोबेबल आंसर। तो जब भी ऐसा आ जाए तो प्यूपल टीचर इसको फिर बताएंगे। देन जो टीचिंग मेथड या टेक्निक है हमारा वो क्या है, वो क्वेश्चन आंसर मेथड है, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं। देन आता है हमारा प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन that enables the human eye to see or make things visible. It is also defined as radiation that is visible to human eye. Light contains photons which are minute packets of energy. तो light photons भी contain करता है, जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है जो क्या करती है, ह्यूमन आई के को विजिबल करती है कुछ भी देखने के लिए। ये मैंने इसमें इतना ही लिखा है, आप चाहे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। देन आती है हमारी स्टूडेंट्स एक्टिविटी का कॉलम। तो अगर प्यूपल टीचर समझा रहे हैं तो बच्चे उन्हें ध्यान से सुनेंगे। स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन आता है हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड, क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन किया है अपना टीचिंग पॉइंट जो कि है लाइट, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड।
देन आता है हमारा लास्ट में इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सो इवैल्यूएशन का मतलब होता है बच्चों को इवैल्यूएट करना कि जो हम पढ़ा रहे हैं उन्हें कितना समझ में आ रहा है। तो हमें कैसे पता चलेगा उन्हें कितना समझ में आया है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमने पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चंस पूछ लेंगे, तो बच्चे जब आंसर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा उनका ध्यान कितना है। सो क्वेश्चन इज व्हाट आर फोटोन्स। देन आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन प्यूपल टीचर एक्टिविटी में डेवलपिंग क्वेश्चन, फिर से वही सेम कॉलम बनेंगे, डिफरेंट नहीं बनेंगे, बस क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। सो डेवलपिंग क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज लाइट? सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट एनेबल अस टू सी। देन आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? सो ये आ गया हमारा प्रोबेबल आंसर। तो जब भी प्रोबेबल आंसर आ जाए तो पीपल टीचर बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है। देन टीचिंग मेथड या टेक्निक, तो ये कौन सा मेथड यूज़ हुआ है? ये क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ हुआ है क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों से डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे हैं। देन आती है प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। सो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बताएंगे प्यूपल टीचर। सो फर्स्ट, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। देन सेकंड, द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन साउंड, तो जो स्पीड होती है लाइट की वो ज़्यादा होती है साउंड से। देन थर्ड, लाइट ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन फोर्थ, लाइट इज ट्रांसवर्स वेव एंड डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल, तो लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, ट्रांसवर्स वेव होती है। देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी का कॉलम। सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली, और जो ये हमारा टीचिंग मेथड या टेक्निक है ये क्या है? एक्सप्लेनेशन मेथड है क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन किया है अपना टीचिंग पॉइंट। देन आता है लास्ट में इवैल्यूएशन क्वेश्चन। सो टेल वन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, तो एक प्रॉपर्टी बतानी है बच्चों को लाइट की। देन आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट जो कि नेचर ऑफ लाइट है। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। देन नेक्स्ट हमारा आएगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी जिसमें प्यूपल टीचर डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। सो सेम से वही कॉलम बनेंगे जो पहले बने थे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? सो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन सेकंड, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट? तो लाइट का नेचर कैसा होता है? तो ये आ गया हमारा प्रोबेबल आंसर। अब बच्चे अगर इसे नहीं बता पाए तो फिर बताएंगे इसको प्यूपल टीचर। देन जी टीचिंग मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है क्योंकि प्यूपल टीचर ने भी बच्चों से यहाँ डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं तो वही हमने यहाँ लिख दिया है। देन आता है प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। सो लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज। देयर आर टू नेचर ऑफ लाइट, वन इज इट कैन ट्रेवल एज अ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इट कैन ट्रेवल एज अ पार्टिकल दैट इज फोटोन्स। सो आप इसमें चाहे तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, मैंने एक पैराग्राफ ही लिखा है। देन आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी का कॉलम। सो स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। देन जो ये टीचिंग मेथड या टेक्निक है क्या है? एक्सप्लेनेशन मेथड है क्योंकि प्यूपल टीचर ने यहाँ पे बच्चों को एक्सप्लेन किया है अपना टीचिंग पॉइंट। देन आता है हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन का कॉलम। सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट? देन सबसे लास्ट में पूछा जाता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन होता है एक तरह का रिवीजन, जो भी प्यूपल टीचर ने अब तक पढ़ाया है तो वो कुछ फिलअप या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में उनका रिवीजन करा देते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के थ्रू। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज डैश, बतानी है इसमें बच्चों को कितनी है स्पीड। देन सेकंड, लाइट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, तो इसमें बताना है कि उन्हें मीडियम चाहिए या नहीं, तो ये ट्रू या फॉल्स। देन थर्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। देन फोर्थ, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से हम बच्चों का रिवीजन करा सकते हैं। देन आएगा ब्लैक बोर्ड वर्क। सो ब्लैक बोर्ड जो वर्क होता है वो तो ज़रूरी होता है, जब भी प्यूपल टीचर कहीं पे जाते हैं तो वो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी तो करेंगे ही, कुछ डेफिनेशन लिखेंगे या कोई डायग्राम बताएंगे इस पे लिख के मतलब बना के, या फिर कुछ फ्लो चार्ट बना के दिखाएंगे, तो उसका एक मिनिएचर यहाँ पे लेसन प्लान में लगता है। देन आता है होमवर्क। सो होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरा करने के लिए, क्योंकि तभी हम बच्चों को अच्छे से इवैल्यूएट भी कर पाएंगे और नेक्स्ट डे आगे इसको चेक भी करेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देन सेकंड, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और अ पार्टिकल इन नेचर। सो ये यहाँ पे हमने लेसन प्लान पूरा कर दिया है। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।